Assalamu alaikum and welcome to another lecture on basic macroeconomics. Basic macroeconomics में नाइन्थ जो हमारा लेक्चर है इट इज़ अबाउट द थ्री सेक्टर मॉडल जो हमने डिस्कस किया, और इसी थ्री सेक्टर के मॉडल के बारे में आज हमने देखना है कि वो इंजेक्शंस और लीकेजेस का जो सिस्टम है वो किस तरह ऑपरेट करता है इन ए थ्री सेक्टर मॉडल। तो टू सेक्टर मॉडल में हमने इस चीज़ को पहले ही डिस्कस किया हुआ है। तो आइए चलते हैं। पहले हम ये करेंगे कि हम देखेंगे कि थ्री सेक्टर मॉडल में क्या होता है, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट का क्या रोल होता है। तो हम जानते हैं कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो टैक्सेस पे करते हैं टू द गवर्नमेंट सेक्टर, और इसी तरह बिजनेस सेक्टर जो है वो भी टैक्सेस पे करते हैं टू द गवर्नमेंट। तो ये जो टैक्सेस पे होते हैं ये रेवेन्यू बनता है गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो बिजनेस सेक्टर से आए, चाहे वो हाउस होल्ड सेक्टर से आए, या इसका कोई और सोर्स हो। तो गवर्नमेंट सेक्टर इन रिटर्न क्या करती है, वो पैसे स्पेंड करती है, एक्सपेंडिचर करती है ऑन द हाउस होल्ड सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज एंड वेजेस, प्लस जो हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है ट्रांसफ़र पेमेंट्स। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है। सो दिस इज़ एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इसी तरह गवर्नमेंट जो है वो पैसे खर्च करती है ऑन द बिजनेस सेक्टर, क्योंकि इनको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए होती हैं, और इसके अलावा ये सब्सिडीज़ प्रोवाइड करते हैं टू द बिजनेस सेक्टर। तो ये भी एक दिस इज़ आल्सो a part of expenditure of the government। तो ओवरऑल यहाँ से एक एक्सपेंडिचर है, यहाँ से दूसरा एक्सपेंडिचर है, तो हम कहेंगे कि देयर इज़ वन डायमेंशन ऑफ रेवेन्यू। एक तो रेवेन्यू का साइड है और दूसरा है एक्सपेंडिचर का साइड, जो गवर्नमेंट का रिलेशनशिप है विद द हाउस होल्ड सेक्टर एंड द बिजनेस सेक्टर। तो ये जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का सिस्टम है, इसको जो है गवर्नमेंट एक बजट के ज़रिए से प्रेजेंट करती है। बजट क्या होता है? बजट हमें स्टेटमेंट देता है कि भाई गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ कितने हैं और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है यूजुअली 1 ईयर। ओके, तो इसलिए गवर्नमेंट का बजट जाहिर करता है ये चीज़ कि भाई इसके पास जो है वो रेवेन्यूज़ कितने हैं और इसको एक्सपेंडिचर कितना करना पड़ता है। तो अभी हम पहले ये देखेंगे कि जो हमारे अब बजट्स होते हैं या जो बजटरी पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, तो वो कितने किस्म के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो आइए वो देखते हैं। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, बजटरी पॉलिसी, उसमें हम ये देखते हैं कि वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ बजट्स। एक को हम कहते हैं बैलेंस्ड बजट, एक को हम कहते हैं बैलेंस्ड बजट। अब इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि आपका रेवेन्यू जो है वो आपके एक्सपेंडिचर के बराबर होता है, यानी कि गवर्नमेंट को एक ईयर के लिए जो रेवेन्यू मिलता है उतना ही गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी होता है। तो इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड बजट। सरप्लस बजट दूसरा हमारा बजट है। बजटरी पॉलिसी हो सकती है कि सरप्लस बजट इख्तियार करे गवर्नमेंट, तो ये सरप्लस बजट है। और सरप्लस बजट का मतलब क्या है कि आपका रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू एक्सपेंडिचर। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू का एक हिस्सा जो है एक कंपोनेंट रेवेन्यू का अपने पास रखती है और दूसरा कंपोनेंट जो है वो खर्च होता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये बात हमें समझ आ सकती है कि सरप्लस बजट किस तरह ऑपरेट करेगा। रेवेन्यू का एक हिस्सा गवर्नमेंट खर्च नहीं करेगा, वो अपने पास रखेगा। हालांकि रेवेन्यू तो हासिल होता है फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर एंड द हाउस होल्ड सेक्टर, लेकिन उतना फिर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट नहीं करता है ऑन द एक्सपेंडिचर जो जितना उसको रेवेन्यू मिलता है। अब जो तीसरा टाइप है बजट का, उसको हम कहते हैं डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट का मतलब क्या है? डेफिसिट बजट का मतलब यह है कि भाई आपका जो रेवेन्यू है वो कम है, आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। तो ये बात याद रखनी है। डेफिसिट बजट हम किसे कहते हैं? जहां पे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा और रेवेन्यू होगा कम फॉर द गवर्नमेंट। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि जब गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू है ही नहीं तो फिर गवर्नमेंट कैसे खर्च कर सकती है, ज़्यादा एक्सपेंडिचर कैसे कर सकती है? तो बेसिकली बात ये होती है कि ये जो रेवेन्यू है ये वो रेवेन्यू है जो इसे हासिल होता है
हाउस होल्ड सेक्टर से और बिजनेस सेक्टर से। ओके, ये कौन सा रेवेन्यू है जो इसे हासिल होता है फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती होंगी कि मैं ज़्यादा एक्सपेंडिचर करूं और ये रेवेन्यू मेरे लिए काफ़ी नहीं है, तो उस वक्त गवर्नमेंट क्या करती है, उस वक्त गवर्नमेंट जो है वो नई करेंसी जो है वो इशू करती है, या फिर ये कर सकती है कि वो लोन्स लें फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट या फिर डोमेस्टिक मार्केट। ओके, तो गवर्नमेंट को जब जब वो नई करेंसी इशू करेगी या फिर लोन्स हासिल करेगी, तो इसके ज़रिए से वो ये उतना एक्सपेंडिचर कर पाएगी जितना इसके पास रेवेन्यू नहीं होगा। रेवेन्यू कम होने के बावजूद अब चूंकि इसने नए, हम कह सकते हैं कि फंड्स रेज किए, तो उनकी बदौलत जो है गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर सकती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फंड्स जो है रेवेन्यू का एक हिस्सा विद होल्ड होता है, इसको स्टॉप किया जाता है, अपने पास रखा जाता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाहर से पैसा लाके जो है एक्सपेंडिचर जो है उसमें इजाफा किया जाता है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर में कमी की जाती है। तो ये बात आई होप कि आपने अच्छे से समझी होगी। अब हम आते हैं इस पॉइंट पे कि जो बजटरी पॉलिसी है इसका इम्पैक्ट इंजेक्शंस और लीकेजेस पे क्या पड़ेगा, या लीकेजेस और इंजेक्शंस का सिस्टम किस तरह ऑपरेट करता है, जो हमारे पास अब डिफरेंट बजटरी पॉलिसीज़ हो सकती है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स हमारे पास हो सकते हैं। अब पहले पे आते हैं बैलेंस्ड बजट। तो यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू इज़ इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, जितना जो अभी सर्कुलर फ्लो चल रहा है, तो ये हाउस होल्ड सेक्टर है, ये हाउस होल्ड सेक्टर है, ये बिजनेस सेक्टर है और ये गवर्नमेंट सेक्टर है, और इनके दरमियान जो है अभी ये चल रहा है, यानी कि फ्लो चल रहा है पैसों का। तो यहाँ पे चूंकि गवर्नमेंट को जितना मिलता है उतना ये वापस भेज देता है, तो इसलिए जो सर्कुलर फ्लो है वो मुतासिर नहीं होगा, ना उसमें नया पैसा आएगा कहीं से, ना वहाँ से कुछ पैसा निकलेगा। तो इसलिए ना ही यहाँ पे लीकेजेस इंजेक्शंस है और ना ही यहाँ पे कोई लीकेज है। अब आते हैं सरप्लस बजट पे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर पैसे दे रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर को, उसमें से एक हिस्सा जो है गवर्नमेंट अपने पास रखती है, उसको एक्सपेंडिचर नहीं करती है। अब देखिए, अगर गवर्नमेंट को मिलेगा फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स और इसने 20 यूनिट्स अपने पास रखे, तो 80 यूनिट्स खर्च किए, तो वो 80 यूनिट्स इसने पहुंचाए वापस समझो कि हाउस होल्ड सेक्टर में या बिजनेस सेक्टर में। तो दैट मीन्स कि जो अब नया फ्लो है उसमें ये 80 रुपीज़ ही होंगे, उसमें हमारे ये 20 रुपीज़ कम हो जाएंगे। तो हमारा जो सर्कुलर फ्लो है उसका वॉल्यूम जो है, उसका अमाउंट जो है वो क्या, वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब सिचुएशन ऐसी होगी कि हमारा एक सरप्लस बजट होगा, रेवेन्यू हमारे पास ज़्यादा होगा लेकिन एक्सपेंडिचर हम कम करेंगे, तो एट दैट टाइम हमारा जो सिस्टम होगा वो लीकेजेस का होगा, यानी कि लीकेजेस ऑपरेट करेंगी एट दैट टाइम, हमारे सर्कुलर फ्लो में से पैसे निकल जाएंगे, वो कम हो जाएंगे या विड्रॉ हो जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ द सरप्लस बजट impacts on injections and leakages, या हाउ इट्स इम्पैक्ट द सर्कुलर फ्लो। अब तीसरा हम आएंगे तीसरे बजट पे, वो है डेफिसिट बजट। यहाँ पे रेवेन्यू कम है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। अब एक्सपेंडिचर कहाँ से आ गया, ये फॉर एग्जांपल नई करेंसी इजरा की यानी इशू की गवर्नमेंट ने, या फिर इसने लोन्स हासिल किए इंटरनेशनल मार्केट से। तो इस तरीके से क्या होगा, गवर्नमेंट के पास अब पैसे आ रहे हैं, गवर्नमेंट के पास नए पैसे आ रहे हैं, और ये पैसा गवर्नमेंट जो है वो मार्केट में छोड़ रही है, डाल रही है। तो सर्कुलर फ्लो का पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। सर्कुलर फ्लो हमारा इंक्रीज हो जाएगा जब गवर्नमेंट जो है बाहर से पैसा लाके या नई करेंसी जो है वो इशू करके जो है एक्सपेंडिचर्स करना शुरू कर दे। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब सिस्टम ऐसा होगा, यानी कि हमारे पास एक डेफिसिट बजट होगा, तो डेफिसिट बजट की वजह से इंजेक्शंस पैदा होंगे
इकॉनमी में सर्कुलर फ्लो में इजाफा होगा। तो आप आगे जाके ये देखेंगे इकनॉमिक्स में कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ जो है वो डेफिसिट बजटरी पॉलिसी इख्तियार करते हैं। इसका इम्पैक्ट ये रहता है कि भाई आप जब पैसा ला रहे हैं बाहर से और फिर इसको या नई करेंसी इशू कर रहे हैं, तो इससे जो सर्कुलर फ्लो होता है उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अभी आपने ज़्यादा पैसा लगाया इकॉनमी में, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इससे डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, फैक्टर सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट की डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी और आपकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए बेशतर कंट्रीज़ जो है वो डेफिसिट बजट को इख्तियार करते हैं, वो लोन्स वगैरह जो है वो हासिल करते हैं फ्रॉम मार्केट्स, ताकि पैसा जो है इसको अपनी इकॉनमी में डाला जाए ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो स्टिमुलेट हो जाएं। तो बहरहाल हमने ये बात याद रखनी है कि डेफिसिट बैलेंस्ड बजट से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, नील, कोई नहीं। सरप्लस बजट से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव, यानी कि विड्रॉल्स और लीकेजेस होंगे। और डेफिसिट बजट से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव, यानी कि इससे इंजेक्शंस पैदा होंगे एक इकॉनमी में। आई होप कि आपने ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझे होंगे। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल नेस्ट इकोनॉमिक्स। थैंक यू वेरी मच।